हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल लिपिड की डेफिनेशन, टाइप्स, उसके बाद उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, मतलब क्या क्या उसका महत्व होता है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज होता है, उसको डिस्कस किया था। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन से तो सब लोग परिचित ही हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। अगर हमारी फूड में प्रोटीन्स की मात्रा नहीं होगी तो हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन। प्रोटीन का इंट्रोडक्शन क्या है उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोटीन्स ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी जीवित एनिमल्स की बॉडी का लगभग 14% भाग बनाते हैं। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो कि जीवित हैं, उनमें इनकी मात्रा लगभग 14% होती है। बहुत से प्रोटीन बॉडी में एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं। प्रोटीन एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एसिडिक यानी COH ग्रुप तथा बेसिक यानी NH2 ग्रुप पाए जाते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन दोनों अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप लिया जाता है। इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल्स के लिबरेशन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो CONH या पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऐड होगा, उसको लिबरेट करेगा, तो वो क्या फॉर्मेशन बनेगी? CO सिंगल बॉन्ड NH। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखने चाहें, COOH प्लस NH2 यानी HNH क्या बनाया? CO सिंगल बॉन्ड NH और क्या निकला इसमें से? एक वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के विषय में सबसे पहले इमेल फिशर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि प्रोटीन्स के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के टाइप्स की अगर बात की जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंजुगेटेड और थर्ड होता है डिराइव्ड। सिंपल मतलब सरल प्रकार के, कंजुगेटेड मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के, और डिराइव्ड मतलब जिसको किसी के द्वारा उत्पत्ति की जाए, किसी के द्वारा इसका
फॉर्मेशन हो रही है, वो होते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो ऐसे प्रोटीन जिनकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर अमीनो एसिड बनते हैं सिंपल प्रोटीन कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रोटीन अगर जिनकी हाइड्रोलाइसिस करें और अमीनो एसिड बन जाएं क्या कहलाएगी? सिंपल प्रोटीन। दूसरे शब्दों में यह है अमीनो एसिड के मोनोमर होते हैं। शेप के आधार पर ऐसे प्रोटीन या तो ग्लोबुलर या फाइब्रस होते हैं, या तो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होंगे या फाइब्रस की फॉर्म में होंगे। इनमें से फाइब्रस प्रोटीन में लंबे धागे जैसी स्पाइरलिकॉइड कॉन्ट्रैक्टाइल पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। यह इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कैसी है? इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसके मुख्य एग्जाम्पल में कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन फाइबर्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बोन्स, स्किन का केराटिन, मसल्स में एक्टिन तथा मायोसिन तथा प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन आदि किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स। अगर कंजुगेटेड प्रोटीन्स की बात की जाए, जब एक प्रोटीनिंग मॉलिक्यूल एक नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जुड़ जाता है, मतलब एक तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल दूसरा नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो कंजुगेटेड, दोनों का जो संयुग्मन होगा, दोनों का जो मिलन होगा, उसके द्वारा जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी वो कहलाएगा कंजुगेटेड प्रोटीन्स। नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स को प्रोस्थेटिक्स कहा जाता है। हीमोग्लोबिन एक कैसा प्रोटीन है? कंजुगेटेड प्रोटीन है, जिसमें ग्लोबिन एक प्रोटीन और हीम या आयरन एक नॉन प्रोटीनस पार्ट है। हीमोग्लोबिन में हीम जो है एक आयरन तत्व है, तो दूसरा ग्लोबिन है वो क्या है? प्रोटीन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किस टाइप के प्रोटीन हो गए? कंजुगेटेड प्रोटीन्स। बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स, डेराइव्ड प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं जिनकी फॉर्मेशन नेचुरल प्रोटीन की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से होती है। एग्जाम्पल पेप्टोन्स, प्रोटीएज, डाइपेप्टाइड आदि। अब बात करते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फॉस्फोप्रोटीन्स। यह फास्फोरिक एसिड से जुड़ी होती हैं, जैसे मिल्क प्रोटीन, कैसीन। सेकेंड टाइप न्यूक्लियर प्रोटीन। यह न्यूक्लिक एसिड तथा हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी होती हैं। यह न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नामक पदार्थ बनाती हैं। मतलब जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसमें क्रोमेटिन की फॉर्मेशन किसके द्वारा होगी? हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। जो कैसी प्रोटीन है? डेराइव्ड प्रोटीन। नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन। यह है कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी होती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवा आदि में पाए जाने वाले म्यूकस होता है। नेक्स्ट क्रोमोप्रोटीन। यह प्रोटीन कलर्ड सब्सटेंस से जुड़ी होती है, जैसे ब्लड की हीमोग्लोबिन तथा हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट लाइपोप्रोटीन, यह है फैट से जुड़ी हुई यानी लिपिड से जुड़ी हुई प्रोटीन होती है, जैसे अंडे की जर्दी, जिसको क्या बोलते हैं लाइपोबिटलाइन। अब बात करते हैं फंक्शन, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो प्रोटीन के फंक्शन बॉडी में इंपॉर्टेंस के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोलाइडल प्रोटीन्स, यह प्रोटीन सिंपल एवं सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में घुली रहती है और यह सॉल्ट जेल को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यह फाइब्रस प्रोटीन होती हैं जो सेल के विभिन्न ऑर्गेनल एक कनेक्टेड टिश्यू की फॉर्मेशन में भाग लेती है, अतः ये ग्रोथ एवं रिपेयरिंग में भी हेल्प करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन तथा स्किन एंड नेल्स में केराटिन ऐसी ही प्रोटीन होती हैं। थर्ड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, अनेक प्रोटीन्स एंजाइम्स या कैटालिस्ट की तरह भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट रेगुलेटरी प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में सेल्स की क्रियाओं को रेगुलेट करती हैं जो कहलाती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स, यह ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो अमीनो एसिड के डीएमाइनेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस या फैट सिंथेसिस में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यह ब्लड में तैरती हुई ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के का कार्य करती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को संबंध करती है। इस प्रकार ब्लड प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन फैट को लीवर से फैटी एसिड टिश्यू तथा अन्य टिश्यू तक ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट डिफेंस प्रोटीन, यह बॉडी में पहुंचने वाले हानिकारक पदार्थों जैसे बैक्टीरिया आदि को नष्ट करती हैं, इन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यह प्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंशा गति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यह मसल्स की एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन होती हैं जो पेशियों एवं अंगों को गति प्रदान करती है। और लास्ट इसका पॉइंट है फाइब्रोनेजन एंड थ्रोम्बोबिन प्रोटीन, यह ब्लड में प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो आज हमने बीएसएस सेकेंड ईयर में प्रोटीन्स को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।